अंबाला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए लंबे समय से चल रहा इंतजार आज खत्म हो गया और भाजपा व हजपा ने इस चुनाव में बाजी मार ली। इस चुनाव में भाजपा ने अपना सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा को बनाया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने राजेश मेहता को डिप्टी मेयर बनाया। दोनों पार्टियों की तरफ से एक एक नाम दिया गया था, जिस पर कांग्रेस को छोड़ सभी ने सहमति जताई। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए बॉयकॉट किया। नगर निगम में हजपा के पास 8 पार्षद हैं, तो वहीं भाजपा के पास 10 पार्षद हैं। भाजपा में हाल ही में 2 पार्षद टोनी चौधरी व रूबी सौदा ज्वाइन हुए थे, जो कि पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के साथ थे, लेकिन उनके आप में जाने पर वे आप में नहीं गए और भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद भाजपा की राह आसान हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह रही कि टोनी चौधरी इस चुनाव में शामिल ही नहीं हुए। चुनी गई सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा व डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने अंबाला के विकास के लिए काम करने की बात कही और अपने अपने हाईकमान का धन्यवाद किया। काम जो है आप आगे का किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे जी, पार्टी का धन्यवाद करती हूँ मैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। बहुत ज़्यादा पेंडेंसी अभी थी, अफसरशाही भी थी, उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? कंट्रोल सब मिलकर करेंगे ना, मिलकर काम करेंगे तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे, बिल्कुल साथ में लेंगे। इनका साथ ही हमारा ये यहाँ तक पहुँचे। काम कर भी रहे हैं, आगे और प्रोग्रेस होगी। देखिए, यह जो जीत है वो श्री विनोद शर्मा जी की जीत है। उनके कुशल नेतृत्व में अंबाला जो है हमेशा तरक्की करता रहा है और उसी उनके दिशा निर्देश अनुसार आगे जिस तरह अंबाला में कई टाइम से विकास जो कहीं कमी आ रही थी उसको तेजी लाई जाएगी। बहुत सी चीज़ें थी, अफसरशाही हावी रहो या भ्रष्टाचार के मुद्दे रहो, इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी रहा था। अब जो है कमान आपके हाथ में है, तो किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, पूरा हाउस जो है मिलजुल कर हमारी मेयर शक्ति रानी शर्मा जी के नेतृत्व में पहले भी काम कर रहा है और आगे भी उसको और बखूबी से निभाएगा। यही हमारा सबका संकल्प है। देखिए, बाइकआउट करने वाला उनकी अपनी मर्जी है, उनको हक हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो है कांग्रेस के 2 पार्षद ही थे और 2 पार्षद जो है कम से कम 3 पार्षद चाहिए होते हैं एक को कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव शांतिपूर्ण होने पर व सहमति बनने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर को जीत की बधाई दी और कहा कि अब निगम में और तेजी से काम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, और जो सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं और डिप्टी मेयर बने हैं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं बाकी सब पार्षदों को भी बहुत बधाई देती हूँ कि सर्वसहमति के साथ उन्होंने ये पूरा चयन किया। अब काम स्मूथ होगा, तेजी से काम चलेगा नगर निगम का? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलेगा। सदन में कांग्रेस के 2 पार्षद हैं जिन्होंने सहमति वाली प्रक्रिया का विरोध जताया और कहा कि ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे और आज एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, इसलिए वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। वे बाइकआउट कर सदन से बाहर चले गए। जो पार्षद बीजेपी के खिलाफ लड़े थे और जो पार्षद जनचेतना पार्टी के खिलाफ लड़े थे, वो कितनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या है कि आज एक दूसरे के साथ खड़े हो चुके हैं और इन्होंने अपनी सर्वसहमति से एक जो है अपने आप को नॉमिनेट करवा दिया है और डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर अपने एक पार्षदों को बनाया है। सरासर लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि वोट मांगे जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। सिलेंडर ने वोट मांगे थे कमल के फूल के खिलाफ। क्यों? क्योंकि एक पार्टी की विचारधारा होती है, वो विचारधारा अगर आप आगे लेकर के चलते हो तो लोकतंत्र को जीवित रखते हो। अगर आप उस विचारधारा को बीच में ही खत्म कर दोगे, उसकी हत्या कर दोगे, तो जिन पूरे जनता ने आपको चुनकर भेजा था, किसके खिलाफ चुनकर भेजा था? बीजेपी के पार्षदों को एचडीएफ के खिलाफ चुनकर भेजा था। क्या वो अब उनको मान रहे हैं? क्या उनकी विचारधारा को अपना रहे हैं? और क्या ये सिलेंडर के जितने भी पार्षद हैं, क्या ये बीजेपी की विचारधारा को अपना रहे हैं? इसका मतलब ये सब धोखा कर रहे हैं अंबाला की जनता के साथ, क्योंकि अंबाला की जनता ने इनको इनकी विचारधारा के अनुरूप चुनकर भेजा था, ना कि जिनको हराया है इन्होंने उनकी विचारधारा। आज इन्होंने जिनको हराए हुए पार्षद हैं उन्हीं की विचारधारा को अपना लिया और सरासर लोकतंत्र की हत्या की है। मेरे हिसाब से, हमारी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, मेरी बहन मेगा इशू गोयल के पार्षदा के हिसाब से जो है चुनाव करवाया जाना चाहिए था और चुनाव होता तो
एक निष्पक्ष अंदर वोट डालने का अधिकार सबको प्राप्त होता, अंदर ऐसे ही हाथ खड़े करवा करके एक इधर से और एक इधर से जो है चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवा लिया गया है, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका प्रॉपर बहिष्कार करती है और कहती है कि जनता को ध्यान रखिए, ये सिर्फ पद के लालची लोग हैं। क्यों पद के लालची लोग हैं? क्योंकि इनको आपसे कोई आपके विचारों की, आपकी भावनाओं से कोई कदर नहीं है इनको। अगर इनको भावनाओं की कदर होती है आपके, तो ये आज इकट्ठे ना होकर अलग अलग इलेक्शन लड़ते और अपनी अपनी विचारधारा के साथ खड़े होते। हम कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते हैं, हमने कोई टाई अप नहीं किया। हमारा स्टैंड आज भी था, कल भी था और आज भी रहेगा और हमेशा आगे आने वाले समय भी कांग्रेस का विचारधारा एक साथ रहेगी। बीजेपी ने किसका नाम? देखिए, बीजेपी की तरफ से उन्होंने मीना ढींगरा जी का नाम जो है सीनियर डिप्टी मेयर के लिए लिया है और जो जनचेतना की तरफ से जो नाम जो है डिप्टी मेयर के लिए राजेश मेहता जी का लिया है, तो वो उनका अपना कॉल है। लेकिन फिर एक बात दोबारा से कहूँगा, इस तरह से लोकतंत्र की अगर हत्या होती रही तो आम जनता आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरवाइव करेगी और नगर निगम जो है इस तरह से ही पिछड़ा चला जाएगा। धन्यवाद।